ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक जिन्न ने 12 साल की लड़की को कर रखा है अपने वश में। यह घटना वर्ष 2000 की है। मुंबई में एक परिवार रहता था जिसमें मम्मी पापा, 2 बेटियां और एक बेटा था। पापा और मम्मी दोनों नौकरी करते थे। हाल ही में वे एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। उनकी 12 साल की बेटी सोनिया, जो क्लास 6 में पढ़ती थी, एक दिन घर पर अकेली बैठी थी। अचानक बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सोनिया ने देखा कि उसके सामने 7 लड़कियां मोमबत्ती लेकर खड़ी हैं। वो हिल भी नहीं रही थीं, बस घूर रही थीं। डर के मारे सोनिया चिल्ला उठी। परिवार के लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे कांपते हुए देखा। पापा ने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ? सोनिया ने घबराते हुए कहा, मुझे 7 लड़कियां दिख रही हैं जो मोमबत्ती लेकर खड़ी हैं। परिवार वालों ने उसे वहम मानकर इग्नोर कर दिया। पर जब अगली रात सोनिया के कमरे से फिर वहीं चीखने की आवाज आई, तब सबके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरा हादसा सोनिया के साथ स्कूल में हुआ। स्कूल की बिल्डिंग में तीसरा फ्लोर हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था कि वहां एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए उसे बंद रखा गया था। एक दिन सोनिया जल्दी स्कूल पहुंची। उसकी क्लास 2nd फ्लोर पर थी, लेकिन तीसरे फ्लोर से 7 लड़कियों की आवाजें आने लगीं। वे उसे बुला रही थीं, आओ हमारे साथ खेलो। सोनिया ने जैसे ही तीसरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, पीछे से उसकी फ्रेंड ने आवाज लगाई, सोनिया, ऊपर कहां जा रही हो? सोनिया ने कहा, ऊपर लड़कियां मुझे बुला रही हैं। उसकी फ्रेंड ने उसे रोका और कहा, ऊपर मत जाओ, यहां एक लड़की ने सुसाइड किया था। अगले दिन फिर सोनिया जल्दी स्कूल पहुंची और तीसरे फ्लोर से फिर वही आवाजें आने लगीं, लेकिन इस बार लड़कियां रो रही थीं। सोनिया को लगा जैसे वे कह रही हैं, कुल्हाड़ी के ऊपर कूदो। यह सुनकर सोनिया डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। जब स्कूल प्रिंसिपल को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने सोनिया के मम्मी पापा को बुलाकर कहा कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाओ और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दो। एक दिन सोनिया के मम्मी पापा और उसका भाई एक शादी में गए थे। उन्होंने सोनिया और उसकी बड़ी बहन को पड़ोसी के यहां छोड़ दिया ताकि वे रात में उनके साथ रह सकें। लेकिन उस रात सोनिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह 2 अलग अलग आवाजों में बात करने लगी, जिससे पड़ोसी आंटी बहुत डर गईं। आंटी ने पड़ोस में रहने वाले अपने भाई को बुलाया, जो थोड़ा तंत्र मंत्र जानता था। जब उसने सोनिया की हालत देखी तो उसने कहा, इस पर किसी जिन का साया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने तुरंत तंत्र मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया। तभी अचानक सोनिया के अंदर से गहरी आवाज में जिन बोल उठा, मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर सभी घबरा गए। तभी तांत्रिक के पास फोन आया कि उसका जिगरी दोस्त खून की उल्टियां करते हुए मर गया। यह सुनकर वह बुरी तरह डर गया और तंत्र मंत्र करना बीच में ही छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके भागने के बाद सोनिया की हालत और भी खराब हो गई। घर पर सोनिया की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। हर रात उसकी पीठ पर जंजीरों के चोटों के निशान और दांतों के काटने के निशान मिलते थे। ये सब देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए और उसकी हालत के चलते उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया। उसकी मम्मी ने नौकरी छोड़ दी ताकि वह सोनिया का ख्याल रख सके। सोनिया की बड़ी बहन हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन सोनिया का बर्ताव अजीब होता जा रहा था। अगर उसे दिन में खाना दिया जाता तो वह साफ मना कर देती थी, लेकिन रात को ठीक 11 बजे वह चिकन बिरयानी की डिमांड करती। और हैरानी की बात यह थी कि वह एक बार में 4 से 5 प्लेट बिरयानी खा जाती थी। ये सब देखकर परिवार सदमे में था। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सोनिया के साथ क्या हो रहा है। सोनिया के मम्मी पापा उसकी हालत से बेहद परेशान हो चुके थे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे उसे दिल्ली के मेहरौली में स्थित दरगाह पर लेकर जाएं, जहां पर मौलवी उसका इलाज कर सकते हैं। उम्मीद की एक किरण लेकर वे सोनिया को दरगाह ले गए। मौलवी ने सोनिया को देखते ही कहा, इसमें 2 जिन हैं, एक बच्चा जिन और एक जवान जिन। वे इसे लगातार परेशान कर रहे हैं। मौलवी ने भरोसा दिलाया कि वह इसे ठीक कर देगा। जैसे ही मौलवी ने इलाज शुरू किया, कुछ अजीब होने लगा। मौलवी की दोनों बेटियों पर भी अचानक असर होने लगा। वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगीं, जैसे पागल हो गई हों और फिर अचानक बेहोश हो गईं। ये देखकर मौलवी खुद डर गया।
घबराते हुए उसने इलाज बीच में ही रोक दिया और कहा, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, ये जिन बहुत ताकतवर हैं। सोनिया के माता पिता एक बार फिर हताश होकर उसे लेकर लौट आए। समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। सोनिया के मम्मी पापा जब उसे दरगाह से वापस घर ले आए तो उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। हर रात वही अजीब हरकतें, अजीब आवाजें और उसके शरीर पर अनजान चोटों के निशान दिखाई देने लगे। पूरा परिवार डर और चिंता में डूब गया था। सोनिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन उसके साथ होने वाली घटनाएं खत्म नहीं हो रही थीं। इसी बीच सोनिया के भाई का एक दोस्त अक्सर घर आने लगा। अजीब बात यह थी कि सोनिया को उस दोस्त से बहुत चिढ़ होने लगी। जब भी वह घर आता, सोनिया गुस्से में आ जाती और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती। पहले तो परिवार को लगा कि यह सिर्फ साधारण गुस्सा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनिया का व्यवहार और भी उग्र हो गया। वह बार बार उसे मना करती, तुम यहां मत आओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सोनिया को उस दोस्त से इतनी नाराजगी क्यों थी। सोनिया के भाई का दोस्त, जो अक्सर घर आता था, तंत्र क्रिया और काला जादू जानता था। उसने चुपके से सोनिया पर तंत्र मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सोनिया की हालत और बिगड़ने लगी। जब वह खाना खाती तो उसके मुंह से कॉकरोच और कीड़े निकलते थे। यह देख घर वाले दहशत में थे। सोनिया दिन ब दिन सूखती जा रही थी, जैसे उसकी जान धीरे धीरे खींची जा रही हो। सोनिया की हालत बदतर होती जा रही थी। 6 से 7 साल बीत गए, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो सका। परिवार ने हर जगह कोशिश की, मगर किसी भी उपाय से उसे राहत नहीं मिली। अब वह जिन जो उसके अंदर था और भी ताकतवर हो गया था। धीरे धीरे उसने सोनिया को मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह परेशान करना शुरू कर दिया। वह रातों में अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ गलत हरकतें कर रहा हो। सोनिया की चीखें रात के सन्नाटे को भेदने लगीं और उसकी हालत और खराब हो गई। जब कभी वह सोने जाती, उसे महसूस होता कि कोई अनदेखी ताकत उसे अपने कब्जे में ले रही है। कई बार उसकी बड़ी बहन ने देखा कि सोनिया बिस्तर पर अकेले सोते हुए भी तड़प रही है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अब परिवार पूरी तरह असहाय हो चुका था और सोनिया की जिंदगी एक रहस्यमयी डरावने जाल में फंसती जा रही थी। सोनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। परिवार ने हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आसपास के पड़ोसी भी अब उनके घर आने से कतराने लगे थे। धीरे धीरे लोग परिवार को अजीब नजरों से देखने लगे। समाज में हो रहे इस अलगाव ने परिवार को और अधिक परेशान कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सोनिया की इस स्थिति से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन एक अघोरी उनके घर आया। उसने कहा कि वह सोनिया का इलाज कर सकता है, बशर्ते परिवार उसे उसके साथ श्मशान घाट ले जाने की इजाजत दे। अघोरी ने परिवार को बताया कि सोनिया पर एक जिन का साया है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वह जिन बहुत शक्तिशाली है और सिर्फ एक खास तांत्रिक विधि से ही उसे भगाया जा सकता है। अघोरी ने बताया, हम इसे श्मशान में ले जाएंगे, जहां इसे स्नान कराया जाएगा और फिर खीर खिलाई जाएगी। अगर सोनिया ने खीर खा ली और हंस दी तो यह पक्का संकेत होगा कि जिन ने उसका पीछा छोड़ दिया है और वह ठीक हो जाएगी। परिवार के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे मान गए। वे सोनिया को श्मशान घाट ले गए, जहां अघोरी ने अपने तरीके से तांत्रिक क्रियाएं शुरू कीं। वहां सोनिया को स्नान कराया गया और फिर उसे खीर दी गई। पूरे परिवार की नजरें सोनिया पर टिकी थीं। दिल में उम्मीद थी कि शायद यह आखिरी उपाय उसकी जान बचा लेगा। सोनिया ने खीर खाई, लेकिन वह हंसी नहीं। उसकी आंखों में एक गहरा सूनापन था और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अघोरी भी अब परेशान होने लगा। उसने कुछ और मंत्र पढ़े और फिर से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार वालों के चेहरों पर चिंता और डर की लकीरें और गहरी हो गईं। अघोरी ने अंत में कहा, इस जिन का साया बहुत मजबूत है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वह अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब ये मामला मेरे बस से बाहर है। यह सुनकर परिवार का दिल टूट गया। उन्हें उम्मीद थी कि अघोरी का इलाज काम करेगा, लेकिन सोनिया की हालत जस की तस बनी रही। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें।
उन्होंने देश के कोने कोने में हर तरह के तांत्रिक, मौलवी और पंडित से मदद मांगी, लेकिन सोनिया की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन सोनिया पर जिन का साया और गहराता गया। परिवार अब एक ऐसे डर और चिंता के जाल में फंस चुका था जिससे निकलना मुश्किल लग रहा था। आसपास के लोग भी इस परिवार से और दूरी बना रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उस जिन का असर उन पर ना हो जाए। 10 साल बीत चुके थे और सोनिया की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। परिवार उम्मीद खो चुका था जब अचानक उनके पड़ोस में एक नया किराएदार आया। उसने सोनिया की हालत देखी और परिवार से कहा, मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसे भी अजीब हरकतें होती थीं और कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। हम उसे पंजाब में एक पीर की दरगाह पर ले गए और वहां उसका इलाज हुआ। आप भी सोनिया को वहां लेकर जाएं, शायद उसकी मदद हो सके। यह सुनकर परिवार के भीतर एक नई उम्मीद जाग उठी। परिवार सोनिया को लेकर पंजाब की पीर दरगाह पहुंचा और वहां के सेवादारों को उसकी पूरी स्थिति बताई। जब सोनिया दरगाह में दाखिल हुई तो अचानक ढोल नगाड़े बजने लगे। माहौल में एक रहस्यमयी तनाव फैल गया। वहां मौजूद लोगों ने सोनिया से पूछा, तू कौन है? सोनिया की आवाज बदल गई और उसने जवाब दिया, मैं जिन हूं और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसके खून में बसा हुआ हूं। इसका खून निकलेगा तभी मैं निकलूंगा। सेवादारों ने तांत्रिक विधियों का सहारा लिया। उन्होंने सोनिया को कोड़े मारे और आग के अंगारों पर चलाया। जिनका असर थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं गया। सेवादारों ने परिवार से कहा कि वे कुछ समय बाद फिर लौटें। घर लौटने के बाद सोनिया की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। उसकी आंखों में अब भी अजीब सी बेचैनी और डर बना रहता था, जिससे परिवार लगातार चिंतित था। सोनिया की हालत में सुधार न देखकर परिवार ने उसे फिर से पंजाब की पीर दरगाह पर ले जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर सेवादारों ने फिर से जिन से पूछा, तू इसके अंदर कैसे आया? जिन ने गहरी और खौफनाक आवाज में जवाब दिया, इसके पुराने पड़ोसी ने इसके अंडरगारमेंट्स चुराकर उनकी गुड़िया बनाई और कब्रिस्तान में एक जिन से इसकी शादी करवाई। तभी से मैं इसके साथ हूं और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सेवादारों ने जिन को बहुत टॉर्चर किया। आखिरकार जिन ने स्वीकार किया। इसके बिस्तर के चारों कोनों में 4 कीलें गड़ी हुई हैं। जब तक वो कीलें नहीं निकाली जाएंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर परिवार हैरान रह गया और तुरंत घर जाकर कीलों को निकालने का फैसला किया। सोनिया को 5 बार पंजाब की पीर दरगाह पर बुलाया गया। हर बार वहां ले जाने पर जिन का असर कम होता गया। अब जिन का प्रभाव उस पर न के बराबर था। कभी कभी वह दिख जाता था, लेकिन अब उसे परेशान नहीं करता था। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह नहीं गया था। ये कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा डरावना अनुभव हुआ है? अगर हां, तो अपनी स्टोरी मेरे साथ जरूर शेयर करें। कौन जानता है, आपकी कहानी भी इसी तरह रोमांचक और रहस्यमयी हो। और हां, ऐसी ही मजेदार और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।